इक्तसादी राब्ता कमेटी ने 1.5 लाख टन चीनी बरामद करने की मशरूत मंजूरी दे दी। कीमत बढ़ने की सूरत में चीनी की एक्सपोर्ट रोक दी जाएगी। ईसीसी एलामिया के मुताबिक पावर डिवीजन को OGDCL के 82 अरब रुपए वाजिबात अदायगी की भी मंजूरी। वजारत दिफा का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए 24 अरब रुपए की मंजूरी। ऐवान सदर मुलाजमीन के अखराजात के लिए 3 करोड़ रुपए मंजूर। वजारत दाखिला को इजाफी अखराजात में 15 अरब 60 करोड़ रुपए की मंजूरी। ऑपोजिशन के एहतजाज के दौरान पंजाब का बजट पेश, 2 वुज़रा और ऑपोजिशन अरकान में हाथापाई। सिक्योरिटी ने बीच बचाव कराया। ऑपोजिशन अरकान के स्पीकर डाइस के सामने बजट नामंजूर के नारे, कॉपीज फाड़कर पुर्जे हवा में उछालते रहे। पीपल्स पार्टी का वफाकी के बाद सूबाई बजट इजलास का भी बॉयकॉट। अलामती तौर पर सिर्फ 2 अरकान शरीक हुए। सहाफियों ने भी हद तक इज्जत कानून के खिलाफ एहतजाजन असेंबली कार्रवाई का बॉयकॉट किया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में बजट पर डेडलॉक बरकरार। चेयरमैन सेनेट के चैम्बर में होने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। पीपी का मुतालबात की मंजूरी तक ऐवान में शिरकत न करने का फैसला। हुकूमती वफ्द ने मुतालबात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने रखने के लिए वक्त मांग लिया। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि पीपल्स पार्टी को मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तय पाया था पंजाब में स्पेस दी जाएगी। कुछ नुकात वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से मुताल्लिक हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बिलावल भुट्टो को मनाने जरदारी हाउस इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। बजट पर हिमायत की दरख्वास्त, पंजाब और वफाक में तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मुलाकात 2 घंटे से ज़ायद जारी रही। बिलावल भुट्टो ने सीनियर क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गए। सियासी मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। कहा, मौलाना ने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत के लिए पुरअमन जदोजहद की। सरबराह JUI ने इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए। कहा, जमहूरियत शफ़ाफ इंतखाबात और आइन की बालादस्ती के लिए जदोजहद कर रहे हैं। चाहते थे तमाम जमहूरी क़ुव्वतें जमहूरियत की मजबूती के लिए मिलकर काम करें। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने तनख्वाह पर टैक्स में इजाफे पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। ज्यादा इनकम टैक्स तनख्वाहदार तबके पर नहीं बल्कि प्रोफेशनल तबके पर आयद किया गया। उधार से मुल्क नहीं चलता, अब ताजरों को भी टैक्स देना होगा। इन्फोर्समेंट के तहत 31,000 ताजरों को रजिस्टर्ड कर लिया गया। 1 जुलाई से टैक्स का इतलाक हो जाएगा। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में बोले, टैक्स बढ़ाने के बावजूद आइंदा माली साल में महंगाई 12% रहेगी। ज़राअत, IT और SMEs की फाइनेंसिंग बढ़ाई जाएगी। पेट्रोलियम लेवी में बतदरीज इजाफा किया जाएगा। नॉन फाइलर्स बैरून मुल्क नहीं जा पाएंगे। अहले खाना को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए स्पॉन्सर भी नहीं कर सकेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कायमा कमेटी इजलास में बताया, हुकूमत का मकसद नॉन फाइलर्स की इख्तराह को खत्म करना है। नॉन फाइलर्स को सिर्फ हज और उम्रे पर जाने की इजाजत होगी। वालिदैन को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए भी NTN नंबर होना लाजमी करार। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, हमारे पास डाटा मौजूद है, किसके पास कितनी गाड़ियां हैं और कौन कितना बिल देता है। डिजिटलाइजेशन के बाद नॉन फाइलर्स से टैक्स लिया जाएगा और पूछा भी जाएगा। आवाम देखेंगे फाइलर्स को कितना फायदा मिलेगा। वज़ीर मुमलिकत खजाना अली परवेज मलिक कहते हैं, 50,000 रुपए माहाना तनख्वाह पर टैक्स छूट बरकरार रखी। 1 लाख रुपए तनख्वाह वाले मिडिल क्लास तबके पर ज्यादा बोझ नहीं डाला। तनख्वाहदार तबके में अमीर तबका ज्यादा टैक्स की वजह से मुल्क छोड़कर जा रहा है। हुकूमत अपने अखराजात कम करने में संजीदा नहीं। वज़ीर आज़म हाउस का बजट बढ़ा दिया गया। VIPs को बिजली और गैस मुफ्त दी जा रही है। टैक्स का सारा बोझ अवाम पर डाल दिया गया। आम आदमी पर कब तक ऐसे ही बोझ डाला जाएगा। पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफी का सवाल,
वजीर खजाना का भारी टैक्सों का एतराफ, हुकूमती खराजात कम करने का इंदिया भी दिया। बोले कुछ वजारतें कम करने जा रहे हैं, थोड़े ही अरसे में हुकूमती खराजात में कमी होती दिखाई देगी। विफाक में शहबाज हुकूमत के पहले 100 दिन वज़ीर आज़म आज कौम से खिताब करेंगे। मुआशी और सिफारती महाज पर कामयाबियों का अहाता किया जाएगा। वज़ीर आज़म खिताब में मेगा प्रोजेक्ट्स का रोड मैप भी देंगे। पंजाब में 630 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश। ग्रेड 1 से 16 सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 तक सैलरी में 20% इजाफा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा। कम से कम माहाना उजरत 37,000 रुपए मुकर्रर। 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर सिस्टम फराहम करने का ऐलान। 5 मरला तक घर बनाने के लिए कर्ज मिलेगा। पंजाब में लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू की जाएगी। 2 अरब 50 करोड़ की लागत से इंटर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इजरा। तालीम के लिए 669 अरब 74 करोड़ रुपए मुख्तस। सेहत पर 539 अरब 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 2 अरब 97 करोड़ की लागत से चीफ मिनिस्टर स्किल प्रोग्राम। 3 अरब की लागत से गारमेंट सिटी का कयाम बजट में शामिल। पंजाब के बजट में किसानों के लिए बड़ा पैकेज। किसान कार्ड के जरिए 5 लाख किसानों को 75 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। 1 अरब 25 करोड़ की लागत से पंजाब भर में मॉडल एग्रीकल्चरल मॉडल्स का कयाम होगा। 2 अरब की लागत से लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा। डेयरी फार्मिंग के लिए आसान इकसात पर कर्जे दिए जा रहे हैं। 60,000 ट्यूबवेल को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। 296 अरब रुपए की लागत से 2380 किलोमीटर सड़कों की तामीर और बहाली बजट में शामिल। सिंध का बजट आज पेश किया जाएगा। मजमूई बजट तखमीना 2300 अरब रुपए मुतवक्के। तरक्याती बजट 257 अरब से जायद रखे जाने की तजवीज। खास हद तक बिजली यूनिट्स की मुफ्त फराहमी भी बजट का हिस्सा। 300 यूनिट तक फ्री करने की तजवीज पर अमल दरामद कराने पर जोर दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई का मरकजी सेक्रेटेरिएट खोल दिया गया। बेल्फ ने अदालती हुक्म पर पीटीआई का मरकजी दफ्तर डी सील कराया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने बेल्फ मुकर्रर किया था। पीटीआई रहनुमा शेब शाहीन का कहना है कि मामला पीटीआई और सीडीए का था। वापडा क्यों बिजली मुनक़ता करके चला गया? तमाम बिल्स की अदायगी की जा चुकी है, कोई बकाया जात नहीं। कराची में दूध 20 रुपए लीटर महंगा। सरकारी कीमत 220 रुपए लीटर मुकर्रर। कमिश्नर कराची ने डेयरी फार्मर्स से मामला तय पाने के बाद नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। शहरियों को कुर्बानी के लिए मनपसंद जानवर की तलाश। सियालकोट में 5 मन वजनी बकरा तवज्जो का मरकज। जानवरों के महंगे दाम जेब पर भारी। खरीदार कीमत सुनकर खाली हाथ वापस लौटने लगे। व्यापारियों का मंदी का शिकवा। मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी की लहर। सिब्बी और डीजी खान में पारा 48 डिग्री को छू गया। सरगोधा में दर्जा हरारत 47, फैसलाबाद, बहावलपुर, बन्नू और मौजोदोड़ो में 46 डिग्री। सखर, दादू, मुल्तान, साहिवाल, जहलुम और अटक में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर, नवाबशाह और नौकंडी में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची से पेशावर तक बिजली की लोड शेडिंग वबाल बन गई। लेस्को का ईद उल अज़हा पर लोड शेडिंग न करने का ऐलान। कराची में डीएसपी की पुलिस मोबाइल का लूटमार में इस्तेमाल। गुलशन इकबाल में पान शॉप पर डकैती में डीएसपी लीगल जफर का बेटा मुलव्वस निकला। पुलिस ने बाप बेटे को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। मुकदमा दुकान मालिक की मुद्दत में दर्ज किया गया था।
पाकिस्तान का नाम इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान रखा जाए। मसाइल का हल जमहूरियत नहीं, इत्तेहाद उम्मत के साथ खिलाफत के क़याम में है। जमहूरियत एक बदबूदार लाश बन चुकी है। जमहूरियत का निज़ाम कुफ्र, जबर और इस्तेहसाल ज़दा निज़ाम हुकूमत है। इसे खत्म किया जाए। तकमील पाकिस्तान मूवमेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर साद नसीर का इस्लामाबाद में फ़लस्तीन के हवाले से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ गजा के मजलूम मुसलमानों को जुल्म की दलदल से निकालने के लिए कलीदी किरदार अदा करें। चीफ जस्टिस अज खुद नोटिस लें। लंदन में नवाज शरीफ के गार्ड पर संगीन जुर्म का केस खारिज। गार्ड फरीद नमोची के खिलाफ पंजानी चीमा ने थूक फेंकने को जिस्मानी और जहनी तशद्दुद करार देकर पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस का फाइल रिव्यू और नए शवाहिद सामने आने पर केस वापस लेने का फैसला। फरीद नमोची के वकील का केस के दिफा पर उठने वाले अखराजात वसूली के लिए केस दायर कर दिया।